हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग से सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई जैसे ही गुनगुन झूठी वैसे गुनगुन का भाई झूठा। गुनगुन का भाई गुनगुन को भड़काते हुए ये कह रहा है कि मैंने समर के घर को खाली नहीं कराया और तुमको उसका नया पता चाहिए तो तुम जाओ, पते में जाओ और सवाल करो समर से कि वो तुमको धोखा क्यों दे रहा है। समर को धोखा दे रहा है गुनगुन को, वो तो बात की बात है अंकित। तुमने तो खुद अपनी बहन को धोखा दिया। तुम अपनी बहन को क्या बोले कि तुम उसका घर खाली नहीं करवाए हो, यहाँ ध्रुव खाली करा सकता है। ध्रुव को तुम यहाँ लपेटे में ले रहे हो ताकि गुनगुन ध्रुव के पास ना जाके रहे, है ना। और यहाँ पे तुम जो समर को उस दिन बोल रहे थे कि तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारा कैमरा मेरे पास है, तुम वो सब तुमको चाहिए तो मेरी बहन को अपने पास हमेशा के लिए रखो। ये सब बात तुम गुनगुन को क्यों नहीं बोले? आधी अधूरी बात क्यों बोलते हो, इतना झूठ क्यों बोलते हो? और तुम्हारी बहन वो तो कम झूठी लड़की नहीं है। ऐसी जनता उसको पसंद नहीं करती, ऊपर से और वो नीचे गिर जा रही है। वो बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट तब से है जब से ध्रुव से उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो तब से प्रेग्नेंट है। अब बाद में उसको पता चला क्या कि वो प्रेग्नेंट हो गई है? अरे भाई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वो तब प्रेग्नेंट हुई जब ध्रुव से शादी नहीं हुई। अभी तक बच्चे का कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ, 2 बच्चों की माँ होके, कि अभी तक ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टमी में डेवलपमेंट ही ना हो। अगर तुम माँ बनी हो तो तुम्हारा अभी तक तो बच्चा का 7वां या 8वां महीना चलना चाहिए। तो ये सब कहाँ है? ये सब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात है गुनगुन, तुम जो बोल रही हो कि गुलछर्रे उड़ा रहा था समर राधिका के साथ, दोनों गए थे, मुझे बहुत चिंता हो गई थी। समर राधिका पति पत्नी है, वो लोग 1000 जगह जा सकते हैं एक साथ, और वो लोग कोई बच्चे नहीं है। उनकी चिंता समर की माँ करे या राधिका की माँ करे, फिर भी ये समझ में आता है कि वो मदर्स हैं, चिंता कर रही है। और तुमको अगर समर बोलता है कि हम जा रहे घूमने, और तुमको अगर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे राधिका के साथ रहना है, तुम मानती? तुम तो उसका माथा खराब कर देती, और यहाँ तक तुम उसका पीछा करते करते नैनीताल तक पहुंच जाती। और तुम जो बोल रही हो गुलछर्रे, गुलछर्रे उड़ाया पत्नी के साथ नहीं जाता है, गुलछर्रे उड़ाया जाता है दूसरी औरत के साथ। पत्नी के होते हुए दूसरी औरत, जैसे कि तुम ध्रुव की बीवी होते हुए समर के पास आके रहती थी, तुम्हारे साथ जो करता था वो होता है गुलछर्रे उड़ाना, ना कि अपनी बीवी राधिका के साथ उसने गुलछर्रे उड़ाया है। समझ में आया ना? तो बेमतलब की बात तुम मत करो। और तुम्हारा भाई तुमको इतना भड़का रहा है, भड़कना बंद करो गुनगुन, भड़कना बंद करो। जाओ, अभी भी समय है, ध्रुव के पास जाओ, ध्रुव से माफ़ी मांगो, ध्रुव के पास रहो। क्योंकि एक बार तुमको भगवान नहीं 2-3 बार तुमको मौका दिया है। ध्रुव ने भी तुमको इतने बार मौका दिया, अब थक गया, अब तो वो आता ही नहीं है, इसको नामो निशानी नहीं है। तो तुम खुद जाओ, खुद जाकर उससे माफ़ी मांगो, उसकी माँ से माफ़ी मांगो, जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगो, और वहीं पे जाके वापस रहो। क्योंकि अब तुमको कोई अपनाने वाला नहीं है। तुम अकेली ही रह जाओगी, चाहे तुम्हारा वो फेक प्रेगनेंसी हो और चाहे तुम्हारा रियल प्रेगनेंसी हो, तुम अकेली ही रहने वाली लड़की हो। तुम्हारी जो भाई अंकित जो तुमको इतना सजेशन दे रहा है, इतना जो भड़का रहा है, वो तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। भाई इस लड़की का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मगर हाँ एक बात तो है फ्रेंड्स, ये भाई बहन और इनके पिताजी तीनों के तीनों इतने महा झूठे इंसान हैं कि इनसे कोई झूठ बोलने में तुलना नहीं कर सकता है। तो जिसको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।